नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले यानी 19 सितंबर 2025 को अमेरिका के गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप एक H1B वीजा पेटिशन अनाउंस करते हैं जिसकी फीस बढ़ा करके $1 लाख कर दी जाती है। यानी अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो करीबन 90 लाख रुपीस। President Donald Trump has signed a proclamation that would require a new annual $100,000 fee for H1B visa applicants. जैसे ही दोस्तों इसको अनाउंस किया जाता है, इंडिया पर ये फी बॉम्ब की तरह आकर के गिरता है। Going on, major companies rushing now to respond after President Trump announced plans late last week to impose a $100,000 fee on H-1B visas. These are used by corporations to bring highly skilled workers into the U.S. जिसके बाद से लाखों इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में जॉब करने के सपने देख रहे होते हैं, अमेरिका में सेटल होने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने को टूटने जैसा हो जाता है। इंडिया के आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगता है। हमारे इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स H1B वीजा अप्लाई करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी फीस एक मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। आप इमेजिन करो दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट इतना काबिल है, इतना एजुकेशन कंप्लीट करा, उसने इतनी सारी मेहनत करी और उसको एक अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर आया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे कंपनी से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए क्या क्रिएट होगी दोस्तों कि वहाँ पे अगर जाने के लिए H1B वीजा लेना जरूरी होगा, जिसकी कीमत बढ़ा के 90 लाख रुपीस कर दी गई है। यानी कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली, अगर आपको जॉब ऑफर भी मिल गया बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से, तो आपको इतनी बड़ी रकम देनी पड़ेगी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। आइए समझने की कोशिश करते हैं अमेरिका ने फी क्यों अनाउंस किया और क्या है इसके पीछे की वजह, और इससे हमारे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा और इंडियन के आईटी सेक्टर्स पे क्या असर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को समझते हैं डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। इमेजिन करो दोस्तों, आपने अपने रातों की नींद गवाकर एजुकेशन कंप्लीट करे, इतनी सारी मेहनत करी, कोडिंग सीखा, इंटरव्यू क्रैक किया और फाइनली आपकी ड्रीम जॉब यूएस में लग जाती है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक कंपनीज में, और आप वीजा का वेट कर रहे हो, यूएस जाने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन वीजा आने से पहले ऐसी खबरें निकल कर आ जाती है कि वहाँ के ट्रम्प सरकार ने H1B वीजा पे 90 लाख रुपए का फीस अनाउंस कर दिया। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा ही कुछ सिचुएशन बीते कुछ दिनों से हमारे इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। My entire career depends on this visa. I know, it's the same for all of us. सबसे पहले H1B वीजा को समझते हैं। H1B एक स्पेशल वर्क वीजा है जो यूएस की टेक कंपनी जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन टैलेंट को हायर करे, स्पेशली टेक, इंजीनियरिंग और डॉक्टर जैसे फील्ड में। यानी अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपकी यूएस की कोई टेक कंपनीज आपको हायर करती है तो ये वीजा आपको वहां पर काम करने देता है। इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके रिन्यूअल करा के 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हर साल अप्रॉक्स 85,000 वीजा रिलीज होते हैं इस कंपनीज के द्वारा, जिसमें इंडियन सबसे ज्यादा होते हैं 70% के साथ, बिकॉज इंडियन जैसे टैलेंटेड लोग वर्ल्ड में डिमांड में रहते हैं। 19 सितंबर 2025 को ये वीजा फीस को अनाउंस किया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, और 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर 2025 से लागू भी कर दिया जाता है। ये फी वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे करना होगा, जैसे कि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो। यूएस गवर्नमेंट का कहना है ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें कि फॉरेन वर्कर से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेके यूएस जॉब्स को प्रोटेक्ट करना और वहाँ की इकोनॉमिक्स को बूस्ट करना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप अभी यूएस में पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट वीजा पर और आपको जॉब मिल जाती है, उसके बाद एक कंपनी H1B वीजा स्पॉन्सर करती है, उस वक्त आपको ये फीस देना पड़ेगा 90 लाख रुपीस का। इसके पहले ये जो फी है ये मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए के अराउंड थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 90 लाख रुपीस कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा झटका है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियंस के लिए। हमारे इंडिया से 5 मिलियन से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स यूएस में कंट्रीब्यूट करते हैं और हर साल लाखों इंडियंस H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूएस के अंदर F1B वीजा पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी फीस से उनका करियर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी यूएस में पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं, लोन्स पे उनकी स्टडी चल रही है, लोन्स पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और ऐसे में उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी, उन स्टूडेंट्स पे क्या गुजरेगी कि लोन लेने के बावजूद
उनको जॉब ऑफर मिल भी जाती है, जॉब ऑफर आ भी जाता है बड़े बड़े टेक कंपनी से, उसके बावजूद ये इतनी बड़ी फीस 90 लाख रुपीस का फीस उनकी फैमिली कहाँ से देगी या स्टूडेंट्स कहाँ से लाएंगे। ऐसे में खबर आती है राहुल की, जो कि बेंगलोर के IIT से पास आउट एक स्टूडेंट्स है, जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करा और उसको US से जॉब ऑफर दिया गया, लेकिन वो सबसे बड़ी टेंशन उसके लिए क्रिएट हो गई कि वो आगे करे क्या, इतनी बड़ी फीस वो कहाँ से अरेंज करेगा, उसकी फैमिली कहाँ से अफोर्ड करेगी। My entire career depends on this visa. I know. It's the same for all of us. ऐसे में अगर कंपनी जॉब ऑफर भी करती है तो उनका कॉस्ट बढ़ेगा और इससे जो हायरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। साथ ही दोस्तों इंडिया का $200 बिलियन IT एक्सपोर्ट्स पे भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि इंडिया की बड़ी टेक कंपनीज TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी शामिल है। एक सर्वे के अनुसार 40% इंडियन स्टूडेंट्स US में सपने देखते हैं जॉब करने का, US में सेटल होने का, लेकिन एक खबर जो अनाउंस होती है, इतनी बड़ी फीस उन लोग के सपने को तोड़ने जैसा निकल के आती है और इससे लोग पैनिक भी होने लगते हैं। इस H1B वीज़ा फी अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे मिसकंसेप्शन निकल के आते हैं, जिसमें यह दावा किया जाता है कि ये जो फ़ी है सारे लोगों को देनी पड़ेगी, यानी जो पहले से वीज़ा ले रखे हैं उनको भी ये फ़ी पे करना होगा और जो न्यू अप्लीकेंट्स हैं उनको भी देना होगा। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे मैं क्लियर करूँ दोस्तों कि ये सिर्फ न्यू यूज़र्स के लिए है, मीन्स अगर कोई न्यू अप्लीकेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो सिर्फ ये फ़ी उन्हीं को देनी पड़ेगी। जो पहले से H1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनको ये फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, या फिर कोई जो पहले से H1B वीज़ा ले रखा है और रिन्यूअल कराना चाहता है उनको भी ये फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। ये सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए अप्लाई की गई है और सिर्फ ये 21 सितंबर के बाद जो इसको अप्लाई करेगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करेगा, सिर्फ ये उसी के लिए एप्लीकेबल होगी और बाकी किसी के लिए इसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद होता है तो ऐसे 10 रास्ते और ओपन होते हैं। हाल ही में चाइना ने भी इंडियंस के लिए अपना एक वीज़ा रिलीज किया है, तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सोचने वाली बात और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा अमेरिका दोस्त है, हमारा अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिका में जाते रहते हैं, ट्रम्प सरकार से मिलते रहते हैं, लेकिन ये दोस्ती किस काम की। आप पिछले कुछ महीनों का डेटा देखो तो इसमें कितने सारे अटैक्स किए हैं अमेरिका ने हमारे ऊपर। चाहे आप इंडिया के ऊपर टैरिफ के अटैक्स को ले लो, चाहे इंडिया में जो एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर जो ट्रम्प ने डिस्प्यूट क्रिएट किया, इस खबर को ले लो, और आज ये इतनी बड़ी फी वीजा को लेकर के। Have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। एक एक करके अमेरिका किसी न किसी रूप में हमारे इंडियंस के ऊपर अटैक्स किया जा रहा है, किसी न किसी रूप में। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री जी हमारे अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं, वहाँ के ट्रम्प सरकार को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन ये दोस्ती किस काम की जब इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल के आता, और पता नहीं आगे क्या क्या अटैक्स देखने के लिए मिलेंगे हमारे इंडियंस को। $1,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।